हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं और परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसमें हम राजनीतिक शास्त्र के सबसे पहले परिचय के बारे में देखेंगे और इनके महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में, जिनमें कई विद्वानों के द्वारा अपनी अलग अलग परिभाषाएं दिया गया है, यानी राजनीतिक विज्ञान के बारे में। तो आइए राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। अब देखा जाए पॉलिटिकल साइंस जो है यह पॉलिटिक्स शब्द से बना है। पॉलिटिक्स शब्द से बना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस किस शब्द से बना हुआ, तो आपको बताना है पॉलिटिक्स शब्द से। आगे देखा जाए यह पॉलिटिक्स जो है इसकी उत्पत्ति यानी इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस से हुआ है। किस भाषा से? तो पोलिस हुआ है, यूनानी भाषा पोलिस हुआ है। और इस पोलिस का अर्थ क्या होता है? इस पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य। तो इससे आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। पहला कि पॉलिटिकल जो है यानी पॉलिटिकल, ये पॉलिटिक्स शब्द से बना हुआ है जिसकी उत्पत्ति यानी इस पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी शब्द के पोलिस से हुआ है। और पोलिस का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है नगर राज्य। अब आगे हम चर्चा करते हैं इस नगर राज्य के बारे में। नगर राज्य, नगर राज्य देखा जाए कि पहले के जो क्षेत्र हुआ करता था जिसकी आबादी काफी कम होती थी, तो छोटे छोटे स्थानों पर ये एक राज्य बना होता था जिसमें अपना अपना अधिकार हुआ करता था। इससे पहले आप देख लें कि जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में यह कहा जाता है कि नगर राज्यों की स्थिति, कार्य प्रणाली एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले विषय को ग्रॉस निवासी पॉलिटिक्स कहते थे। तो ये पहले के ग्रॉस निवासी का ये पॉलिटिक्स कहा जाता था। अब आगे देखते हैं कि लेकिन अब वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान जो है इसकी अलग महत्व बन चुकी है। कहा जाता है कि विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिनका संबंध उनके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। तो ये था आज वर्तमान समय का राजनीति के बारे में। तो आगे चलते हैं, अब आगे चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स शब्द का पहला प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स शब्द का पहला प्रयोग किसने किए थे? तो आपको बताना होगा अरस्तु ने किए थे। अब आगे देखा जाए फ्रेडरिक पोलक यानी फ्रेडरिक पोलक महोदय के अनुसार राजनीति को 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आएगा कि फ्रेडरिक पोलक के अनुसार राजनीति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन है? तो पहला भाग है सैद्धांतिक राजनीतिक, दूसरा भाग है व्यवहारिक राजनीतिक। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक इन दोनों राजनीति के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इस राजनीति में राज्य का सिद्धांत, सरकार सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी आते हैं जो सैद्धांतिक राजनीति में कहलाते हैं। अब अगला बात करते हैं व्यवहारिक राजनीति के बारे में। अब इसमें क्या क्या आते हैं? तो देखा जाए इसमें सरकार का वर्तमान रूप जो अभी चल रहा है, कार्य प्रणाली, कूटनीति, शांति, युद्ध इत्यादि, ये सब जितने सारे रूप हैं ये व्यवहारिक राजनीति में आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कार्य प्रणाली किस राजनीति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि सैद्धांतिक राजनीतिक, व्यवहारिक राजनीतिक या अदर, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्लियर हो चुका। अब आगे चलते हैं। इसके पहले हम राजनीति शास्त्र के बारे में जानकारी हासिल कर लिए हैं। अब आगे हम कुछ विद्वानों के दिए गए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहला परिभाषा में हम चर्चा करते हैं
जो लीकॉक के अनुसार कहा गया है कि राजनीति शास्त्र में केवल सरकार का अध्ययन ही होता है। ये राजनीति शास्त्र जो है इसमें केवल सरकार का अध्ययन होता है। ये बात को गौर से समझेंगे, है ना, कि किसका प्रयोग होता है, केवल सरकार का ही प्रयोग होता है। किसमें, तो राजनीतिक शास्त्र में। यह कथन किनका है, तो लीकॉक का। अब 2 नंबर में आइए। 2 में कहा जा रहा है कि राज्य तथा सरकार, थोड़ा गौर से देखिए, इसमें 2 कंडीशन है, पहला राज्य, दूसरा सरकार। यानी लॉक जो बताए थे कि केवल सरकार का, तो यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ पर राज्य भी है और सरकार भी है। कह रहे हैं ना कि राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन यह राजनीति शास्त्र में होता है। यह गिल कास्ट के अनुसार ये कहना है। अब अगला बात करते हैं 3रा में, जो गार्नर के अनुसार परिभाषा दिया गया है। इनका कथन है, करें कि राजनीतिक शास्त्र का प्रयोग प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। इनका कुछ अलग हटके है जो सबसे अलग है। यानी कह सकते हैं कि इनका जो राजनीतिक शास्त्र है, प्रारंभ यानी शुरुआती और अंत यानी खत्म राज्य से ही होता। मतलब कह सकते हैं जो राज्य है यहीं से शुरू होता और यहीं से अंत होता है। यह कथनानुसार बताया गया है गार्नर के अनुसार। चौथा बात कर लिया जाए, चौथा थोड़ा अलग हट करके बताया गया है जो गेटेल का है। देखिए, इसमें बताया गया कि राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य, राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र में होता है। इसके पहले जो भी आप परिभाषा देखे थे वो अलग था, लेकिन इनकी परिभाषा जो है काफी भिन्न है, क्योंकि इसमें राज्य के अतीत के बारे में बताया गया है, वर्तमान भविष्य है तथा राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक सिद्धांतों का ये अध्ययन है, जो गेटेल कहते हैं कि यह राजनीतिक शास्त्र में होता है। 5वां बात करते हैं। 5वां कहा जा रहा है कि समूचे राज्य का। अब देखिए, इनकी परिभाषा ये सबसे अलग है। इनका कहना है इसके पहले समूचे राज्य, इसके पहले ऐसी परिभाषा नहीं आई थी, है ना। आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहना है। करें, समूचे राज्य का संगठन और प्रभु सत्ता का प्रयोग ये राजनीतिक शास्त्र में होता है, जो जकारिया के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि समूचे राज्य का संगठन और प्रभु सत्ता का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, तो आपको बताना होगा जकारिया। अब अगली परिभाषा आते हैं 6ठा। कहा जा रहा है राज्य के आधार, तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार, यानी पॉल जेन के अनुसार यह कहा गया है कि आप राज्य के आधार पर इन तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों पर जो विचार किए जाते हैं, ये पॉल जेन का ये कहना है। और सबसे अंतिम में देखा जाए, यह सबसे अलग हट करके परिभाषा ये दिए हैं, इसे बताया है शक्ति, क्योंकि शक्ति का इसके पहले प्रयोग परिभाषा में नहीं हुआ था। और सत्ता का स्वरूप ये कैसे निर्धारित होता है, किसमें, तो राजनीतिक शास्त्र में। तो इस कथन को कहने वाले हैं हिलार्ड लासवेल, यानी इनका कथन ये है। तो इस प्रकार से जो परिभाषाएं हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाता है कि केवल सरकार के अध्ययन, ये कथन किनका है, तो लीकॉक का। राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन, ये किनका है, तो गिलकास्ट का। तीसरा में राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन किनका है, तो आपको बताना होगा गार्नर का। चौथा बात कर लिया जाता है कि राज्यों के अतीत, वर्तमान, भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, ये कथन है किनका, तो आपको बताना होगा गेटेल का। 5वां में कहा जाता है कि समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग, ये किनका है, तो आपको बताना होगा जकारिया का। और 6ठा नंबर में कहा जाता है कि राज्य के आधार, तत्व तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार, ये किनका परिभाषा है, तो आपको बताना होगा पॉल जेने का। और सबसे लास्ट यानी 7वां नंबर में है शक्ति या सत्ता का स्वरूप कैसे निर्धारित होते हैं, तो ये कथन किनका, तो आपको बताना होगा हेरल्ड लासवेल। तो ये इस प्रकार से इतने सारे परिभाषा हैं जो एग्जाम के लिए आपके काफी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें।